बारे में हमने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया। हमने बताया था 3 मेन आवश्यकताएं, 3 मुख्य आवश्यकताएं बताई थी, वो पेड़ पौधों से ही पूरी हो सकती है, ये हमने समझा दिया था। अतः हमारा जीवन पेड़ पौधों से ही संभव है। कुछ और बातें नहीं बताते हैं पेड़ पौधों से जो हमें फायदे हैं उसकी। अब फिर पेड़ पौधों के ही बारे में बताना शुरू करेंगे। अब आप लोग इतना तो जान चुके हो कि हाँ, पेड़ पौधों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इतना तो जान गए हो। अब हम पेड़ पौधों को जीवित कैसे रखें? भाई, जो हमें जीवन दे रहा है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उसे जीवन दें, या नहीं बनता है? अब पेड़ पौधे यदि हमें जीवन दे रहे हैं तो हम उन्हें कैसे जीवित रखें या हम उनकी कैसे सहायता करें, अब आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज और समझ लो पेड़ पौधों के फायदे, उसके बाद में ये सीखोगे कि हम पेड़ पौधों को लाभ कैसे पहुंचाएं। तो पढ़ने के लिए तैयार है? रेडी? स्टार्ट करें। पेड़ पौधों बिना जीवन सजीवों, पेड़ पौधों से ही भोजन, जैसे भी हानिकारक अब शोषण जिनका पेड़ पौधा, ये बात लिखा हुआ पढ़ लिया, पढ़ के कुछ समझ में आया? देखो पहली लाइन, अब सारी लाइन समझ लो, फिर हमने नीचे भी कुछ लिख दिया है, उसे भी समझ लो, तभी आप पेड़ पौधों के लाभ समझ जाओगे और हम पेड़ पौधों को कैसे लाभ दें ये समझना कल से स्टार्ट करोगे। ओके, अब हम बोलेंगे तब, ठीक है? पेड़ पौधों बिना जीवन सजीवों का असंभव है। मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स बिना ट्री और प्लांट्स के जीवित नहीं रहेगी। क्यों? लिखा हुआ नीचे भी है और हम समझा भी चुके हैं। पेड़ पौधों से ही भोजन, वस्त्र, आवास संभव है। आपको हम डिटेल में बता चुके हैं कि पेड़ पौधे किस तरह से भोजन देते हैं, किस तरह से वस्त्र देते हैं और किस तरह से रहने को स्थान देते हैं, सभी सजीवों के लिए और हमारे लिए बता चुके हैं ना डिटेल में। और हमें जीवित रहने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास चाहिए और ये तीनों पेड़ पौधों से ही मिलता है। इसलिए पेड़ पौधों से ही सभी लिविंग थिंग्स जीवित रह सकती हैं। तो ये तो हमें दिखाई देता है, ये तो चीजें हमें दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती और पेड़ पौधों से मिलती हैं। जीवित नहीं रह सकते बिना भोजन के, तो हम 2, 4, 6, 8 दिन जीवित रह सकते हैं या नहीं रह सकते? बिना कपड़ों के भी हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, बिना आवास के भी जीवित रह सकते हैं, पर बिना सांस के कितनी देर जीवित रह लेंगे? बताओ कितनी देर जीवित रह लोगे लगभग? सेकेंड, मिनट, घंटा, है ना?
1 घंटा मैक्सिमम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। और सांस लेने को कहां से मिलती है हमें ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और ऑक्सीजन दे देते हैं, उसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स यानी सभी लिविंग थिंग्स ले लेती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, फिर उसे प्लांट्स ले लेते हैं। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को देते रहते हैं, बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो इस तरह से भी वो हमें जीवित रखते हैं। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो ऑक्सीजन वायुमंडल में है वो कुछ ही देर में हम खत्म कर देंगे खींच खींच के, और कार्बन डाइऑक्साइड से भर देंगे, या नहीं भर देंगे पूरा स्पेस, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम खींच नहीं सकते, यानी सभी लिविंग थिंग्स खत्म, या नहीं। समझ रहे हो? तो है ना पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन दाता। अच्छा, गैसें भी हानिकारक वायुमंडल में बनती है, गैसें भी बहुत सी गैसें बनती हैं। कोई प्लास्टिक जला देता है, कोई लकड़ी जला देता है, कहीं रबड़ जल रही है, कहीं कोयला जल रहा है, कहीं घास फूस जल रहा है ना, कहीं ऐसे ही आग लग गई, कहीं जंगल में आग लग गई, तो धुआं धुआं हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो वो हानिकारक यानी वो जहरीली गैस होती है जिसे पेड़ पौधे सोख लेते हैं। अब शोषण का मतलब सोख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो जहरीली जो धुआं वगैरह से जहर है जो हवा में, उसे कोई सोखने वाला नहीं होगा, उसको खत्म करने वाला कोई नहीं होगा, और फिर वो सांस के साथ हमारे अंदर चला जाएगा और सजीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो ये काम भी पेड़ पौधे करते हैं। अब आपको गैसें दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको धूल मिट्टी रेत तो दिखाई देता है। जब तेज हवा चलती है तो हवा में धूल मिट्टी रेत भी हो जाता है। अब जब वो हवा धूल मिट्टी वाली आपके पास आती है, आपको कैसा लगता है? अरे कुछ तो बोलो। जब मिट्टी वाली हवा आपके पास से गुजरती है आपको कैसा लगता है? बोलते क्यों नहीं? बुरा तो आवाज निकालो, बुरा लगता है, जोर से निकालो। बुरा लगता है। कोई नहीं चाहता कि धूल मिट्टी वाली हवा हमारे पास आए। चाहता कोई? जोर जोर से जवाब दिया करो जो जानते हो उस बात का, सब मिलके, तब अच्छा लगता है। अच्छा, अब मान लो आप बैठे हो, उधर से धूल मिट्टी की हवा आई और बीच में एक बगीचा है छोटे छोटे या बड़े बड़े पौधों का, तो वो धूल मिट्टी आपके पास तक आएगी? नहीं आएगी। वो से पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर देंगे या नहीं कर देंगे? वो छान के हवा को भेजेंगे, यानी आपके पास फिर आएगी फ्रेश एयर। सैंड माने मिट्टी, हवा में जो मिट्टी है वो अगर पौधे से टकराती है तो पौधे उस मिट्टी को ऑब्जर्व कर देंगे और आपके पास फ्रेश एयर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? तो करते हैं ना पौधे हमारी सुरक्षा। ऐसे ही स्मोक यानी धुआं है, कहीं से धुआं उठा और वो किसी बगीचे से होके गुजरा तो आपके पास तक धुआं नहीं पहुंचेगा, उसे पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेंगे और आपको फ्रेश एयर देंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह से कोई भी जहरीली गैस अगर हवा में है और वो पौधों से टकराती है तो वो जहरीली गैस को पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेंगे और आपके पास तक फ्रेश एयर पहुंचाएंगे। कितना परोपकार यानी कितना उपकार करते हैं पेड़ पौधे हमारे साथ में, या नहीं करते हैं? तो हमें उनका उपकार का बदला देना चाहिए। कैसे दें? अब आपको ये सीखना है। कोई आंधी या तूफान उठता है और उसके रास्ते में जंगल पड़ जाता है, तो जंगल के दूसरी पार तक
वो आंधी या तूफान नहीं पहुंचता, उसके दूसरी पार के रहने वालों को फ्रेश एयर मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप समझ गए। अब पेड़ पौधों के फायदे हम आपको बता चुके हैं, जो हमने नहीं बताए हैं उन्हें अपने दिमाग से सोच समझ लोगे, ठीक है ना। और अब तुम पेड़ पौधों को कैसे फायदा पहुंचाओगे ये आपको सीखना है। ओके।